तो चलिए स्वागत है आपका यहाँ पर। और आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पैंडाज सीरीज़ के अंदर अगली चीज़। और जैसा कि आपको टॉपिक थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी फिल्टरिंग। किसकी? डेटा की। बिल्कुल, डेटा साइंस का सब्जेक्ट है और डेटा के ऊपर काम हो रहा है, तो डेटा की ही फिल्टरिंग करेंगे। तो देखिए, अगर हम एक जनरल मीनिंग समझें कि फिल्टरिंग क्या है, तो यहाँ पर फिल्टरिंग का मतलब है कि आपके पास में कुछ डेटा है और आप उसमें से डेटा को फिल्टर कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब आपके पास में काफ़ी सारा डेटा है और आपको अभी जो डेटा चाहिए, अब आप उस काफ़ी सारे डेटा में से उस डेटा को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्लास में 1 से लेकर के 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन सारे बच्चों में से आपको एक कुछ रिकॉर्ड फिल्टर कराने हैं कि जैसे 50 बच्चों में जिनके नंबर 90 से ज़्यादा आए हैं, उन बच्चों को अलग से निकाल करके आपको देखना उनके अंदर का रिकॉर्ड जो भी है। ठीक है, तो ये आपने इतने सारे रिकॉर्ड में से उन कुछ बच्चों का रिकॉर्ड क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया। तो जब ऐसी ज़रूरत हमें होती है तब हमें याद आती है कि हमें फिल्टरिंग की प्रोसेस को करना है कहाँ पर? हमारी सीरीज़ के अंदर। ना केवल हम इसको सीरीज़ में, बल्कि मैं इसको डेटा फ्रेम के अंदर भी आपको बताऊंगी। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है लवजीत अरोरा और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में, जो कि पैंडाज के अंदर सीरीज़ को देखना चाहते हैं। तो हमारा ये लेक्चर पूरा का पूरा सीरीज़ है जो चल रही है एंड पैंडाज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। एंड आई होप आपने पिछले जो लेक्चर्स होंगे उन सारे लेक्चर्स को भी देखा होगा। और तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल विंडो के ऊपर चलते हैं। अब बात करेंगे, अगर देखिए थ्योरी की, तो थ्योरी आपके सिलेबस में इतनी नहीं है कि आपको मतलब थ्योरी लिखने के लिए आए। थ्योरी का मतलब इन द सेंस कि आपको कुछ इतना ज़्यादा उसके अंदर से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितना हो सके ना उतना उतना प्रैक्टिकल करना है, जितना हो सके उतना। ठीक है, बस यही एक सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने का, किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में एंटर कराने का प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं किसको? बिल्कुल, पैंडाज एज पीडी को। ठीक है, ओके, तो अब इसके अंदर अपनी एक सीरीज़ बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका नाम एस ही देना है, बट वो हम हमेशा देते आते हैं। ठीक है, इसलिए ओके, तो इसमें कुछ कुछ डेटा आपने एंटर कर लिया। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी सीरीज़ को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा बखूबी, क्योंकि अभी तक हमें सीरीज़ बनानी आ चुकी है। हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेट सपोज़ कि मैं इंपोर्ट नमपाई के अकॉर्डिंग अपनी सीरीज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप क्रिएट करें ना सीरीज़, तो ट्राई करिए कि अलग अलग पैटर्न से आप सीरीज़ को क्रिएट करें, ताकि जिससे आपको पता चले कि अलग अलग तरीके से कैसे सीरीज़ क्रिएट हो सकती है। मतलब पता तो होगा लेकिन दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एरे से कर लेते हैं, तो ए फॉर एरे रख लिया, NP डॉट आएगा 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 एरे। ठीक है, अरेंज से भी कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर ये सेम डेटा कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, कंट्रोल V। अब देखिए, आउटपुट पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट वैसा का वैसा ही आएगा, बस एक तरीका हो गया कि अभी मैंने एरे से कर दिया है ना। ठीक है, बाकी चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, मेरे को इसमें से चाहिए कि जिनका रिकॉर्ड ना इसमें कुछ कुछ रिकॉर्ड और डाल देते हैं। अलग अलग किस्म का डेटा इसमें एंटर हो जाना चाहिए, है ना। ओके फाइन, तो अपने ऐसा करते हैं कि हमें उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करके दो जो कि 40 से ऊपर है। ठीक है, तो अभी देखिए, जब मैं इसको करती हूँ ना, तो ये मुझे बूलियन के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा कि मतलब जो जो 40 से ऊपर है वो सारे के सारे मेरे पास में ट्रू के अंदर आ जाएंगे और बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि बेसिकली ये कहना और करना क्या चाहता है। दिस इज़ आवर आउटपुट। तो मैंने ये सीरीज़ अपना अरेंज कर दिया वेरी वेल तरीके से। ठीक है, ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फाइन, अब इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो ध्यान से ध्यान देना।
आपने पैंडाज इंपोर्ट कर लिया, सुपर कूल, नमपाई इंपोर्ट कर लिया, डुपर कूल। अब आप यहाँ पर एक एरे के थ्रू एक एरे क्रिएट करें और उस एरे के थ्रू आपने यहाँ पर एक सीरीज को क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। मतलब जहाँ पर भी हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि वो हमेशा हमें एक बूलियन आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो बूलियन का मतलब होता है 0 या फिर 1, जिसको हम बोल देते हैं फॉल्स और ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास में बेसिकली आएगा ट्रू फॉल्स के अंदर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपने कहा 40, तो 40 से ज़्यादा वाले अगर हम इनको गोला कर लेते हैं, ये है 40 से ज़्यादा वाला, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके पास में ट्रू आएंगे, बाकी सब आपके पास में क्या आएंगे, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। तो अब आप देखिए, फॉल्स फॉल्स कितनी बार ट्रू है, 3 बार ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर 3 बार ट्रू है, फिर फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि s इज़ इक्वल ग्रेटर देन 40 आ जाए, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी अप्रोच जो है अर्थमेटिकल रिलेशनल ऑपरेटर है जो लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप कहते हो कि मैं लेस देन 40 कर देता हूँ, या 40, या जो भी अगर आपका जो भी मन करता है, जो भी आपको क्वेश्चन मिला उस तरीके का आप डेटा 40 की जगह दे सकते हो। तो बाय द वे ट्रू फॉल्स में आ गया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू 40, तो जो 40 के बराबर नहीं है वो सारे फॉल्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 40 के बराबर नहीं है वाले हमारे पास सारे ट्रू आए, क्योंकि यहाँ कोई 40 है नहीं। तो अगर हम यहीं पर 11 कर लेते हैं, ठीक है, तो नहीं वाले आ गए ट्रू, एंड एक हमारे पास में आएगा फॉल्स, ठीक है, ओके। अब आपने नॉट इज इक्वल्स टू लगाया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि डबल इक्वल्स टू करके देख लेता हूँ, तो जो अब 11 के बराबर है वही केवल ट्रू आएगा, बाकी सब के सब फॉल्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई। अब यहाँ पर आप ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू भी लगा करके देख सकते थे, तो आपको बूलियन में इस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यदि हमें इसमें से डेटा को फिल्टर करना है, मतलब हम ये नहीं चाहते कि ट्रू फॉल्स में आंसर आए, व्हाट वी वांट एग्जैक्टली, वी वांट कि जो 11 या 11 से बड़े हैं वो मुझे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। 11 नंबर थोड़ा सा छोटा रह जाएगा तो मैं 30 ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कि जो 30 या 30 के बराबर है ना वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो ऐसे किस्म में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बिग ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा और बाहर आपको अपनी सीरीज लगानी पड़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। सो नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ कौन सी दोनों चीज़ें, जब मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ, जब मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखना, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये चीज़ यहाँ पर समझाती हूँ कि बेसिकली क्या हुआ, मैंने आपको क्या चीज़ बताई। 2 चीज़ें हो गई एक साथ, हमने कर लिया इसको। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें और चीज़ें हुई हैं। ध्यान दीजिए। पहली बात ये हुई है, दूसरी बात ये हुई है। पहली बात आपको एक्सप्लेन कर भी दी है कि जो 30 से बड़ा या 30 के बराबर होगा, ठीक है, वो सारा का सारा आपके पास ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। तो ये वाली बातें समझ में आ गई। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि s ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 30, इसको पूरे को मैंने एक ब्रैकेट में रख के बाहर अपनी सीरीज लगाई है। तो मतलब इस बिग ब्रैकेट के अंदर आपके पास में ये ट्रू फॉल्स का डेटा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो यही हमारा क्या हो गया, फिल्टर हो गया। क्या हो गया, फिल्टर। तो अब जो 30 या 30 के बराबर, 30 से बड़ा या 30 के बराबर, वो सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे वाला जो डेटा है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यानी कि आपने इतने बड़े अमाउंट में से अपने डेटा को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आप इसमें साइन चेंज करके देख लो यार, कभी आप लेस देन कर सकते हो, कभी इक्वल्स टू, कभी नॉट इज इक्वल्स टू, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको अभी और कुछ ज़्यादा है जो डीप में जाने की ज़रूरत है। दैट इज़ सो इजी, सो सिंपल, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब 4-5 बार प्रैक्टिकल करके देखोगे, चीज़ें अपने आप दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी और वही हमें चीज़ें करनी है। याद रखिए, प्रोग्रामिंग को कभी भी आप ऐसे रट्टा नहीं मार सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी कि समय बिताना पड़ेगा उसके साथ में, ठीक है। आप समय कैसे बिता सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको अपने वे में एक बार प्रैक्टिकल करके फिर इसी को आप अपनी कॉपी में उतारिए, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि s इज़ ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 यानी कि ये वाला है जो, ये ट्रू आ जाएगा, बाकी सब फॉल्स आ जाएंगे,
ठीक है, राइट। और डबल इक्वल्स टू में ये केवल ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा किस्सा बताती हूँ, विच इज़ किसका, सॉर्टिंग का किस्सा। अच्छा, एक नाम तुम्हारे सामने जैसे ही आता है सॉर्ट करना या सॉर्टिंग करना, तो तुम्हें क्या चीज़ समझ में आती है? सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मतलब मैं किसी ऑर्डर में सेट कर रही हूँ। जैसे कि मान लो प्रेयर के अंदर बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो अभी टीचर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्या करिए, इन बच्चों को हाइट वाइज है जो खड़ा करिए, छोटे बच्चे पहले होंगे और बड़े 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 हाइट वाइज बच्चे पीछे 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 होते जाएंगे। तो यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हाइट वाले हैं वो पहले होंगे और फिर बड़े बड़े बच्चे होंगे। ठीक है, तो आप एक ऑर्डर में उनको सेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि बड़े बच्चों को आगे और छोटे बच्चों को पीछे, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। तो बस उसी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चों की जगह डेटा है हमारे पास में, तो हम डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें वो जो चीज़ है या किस्सा है जो हमें करना पड़ेगा, कहाँ पर, पैंडास के अंदर। ठीक है, अब आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पैंडास में कि यार ये चीज़ें कैसे करेंगे। पैंडास आपको बहुत कहता है कि इजी लो यार, टेक इट इजी। पैंडास के अंदर आपके पास में एक फंक्शन है जो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ नाम का फंक्शन है। एस और वी छोटा आएगा, ये थोड़ा स्टाइल में लिखा है। अभी देखिए मैं आपको ये चीज़ डायरेक्टली बताने से पहले लेट्स मूव टू द पाई चार्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में कुछ डेटा है, बोले तो यस, सुपर कूल मैम। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे SORT, बाकी सब चीज़ें उसने करनी है। ठीक है, हमने सॉर्ट कर दिया यहाँ पर बिंदास, बोले तो यस मैम। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को जब डिस्प्ले कराएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सारा डेटा है जो आपका वो सॉर्ट होकर के आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ठीक है, आपने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सॉर्ट हो गया, दैट्स इट। अब आप कहोगे ये तो डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, व्हाट अबाउट जब मुझे डिसेंडिंग में करना है? हम कहेंगे ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अब इसके लिए आप एक एट्रीब्यूट को याद रखेंगे जो कि असेंडिंग है। हम इसको क्या कर देते हैं, T फॉर ट्रू। एक सेकेंड रुकिएगा, हम इसको T फॉर ट्रू कर देते हैं। सो T फॉर ट्रू करने से ये असेंडिंग में ही हो रहा है, बट इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एंड दैट्स ट्रू। ठीक है, बड़ी चीज़ें अक्सर याद रह जाती हैं, बट जो छोटी छोटी होती हैं वो भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाते हैं, और जब तक आप उसको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आ जाते। अभी देखिए फॉल्स तो कहीं कॉपी वॉपी में इधर उधर लिख लेना। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे आ गई, तो देखो ये बड़े से छोटे में सॉर्ट होकर के आ गया। अब मुझे बताइए कि इसमें और आपको क्या जानना है, क्योंकि दिस इज़ द फंक्शन, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, अब मैं आपको सॉर्टिंग के अंदर एक और किस्सा बताती हूँ जो कि सॉर्ट इंडेक्स का है। खैर ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पाइचाम में ये जलते अलते दिख गया तो सोचा कि चलिए करा देते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, आपका जो इंडेक्सेस है ना वो आपके सॉर्ट होकर के आपको मिल रहे हैं। अब आपके इंडेक्सेस आपको किस में मिल रहे हैं, इसमें बड़े से छोटे में मिल रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप इसमें ट्रू करते हो या फिर आप इस असेंडिंग को नहीं लिखते हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता है, तो यदि मैं अभी इसको सॉर्ट कर रही हूँ, सो यू विल बी फाइंडिंग हेयर कि ये ऐसे 0 to 1 से है। अब आप कहोगे कि सॉर्टिंग में क्या केवल अल्फ़ाबेट ही हो रहा है? अरे नहीं जी नहीं, आप इसमें ABCD भी दे सकते थे। जैसे कि अगर मैंने ABO कुछ ऐसा देने की कोशिश की, तो अगर मैं यस, हमारे पास में देखिए बट ये तो हमारा इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस में भी हम दे देते हैं। जैसे कि इंडेक्स, एक सेकेंड, इंडेक्स में मैं जानबूझ के कोई और डेटा देती हूँ, Z से देते हैं। ठीक है, Z Y P और W। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें सॉर्ट होकर के आएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आप इसमें फॉल्स कर देते हो, ठीक है, तो हमारा पास क्या आने का है, हमारे पास में देखिए Z ऊपर आया है, बट लेट्स सपोज कि इफ आई एम गिविंग देयर वैल्यूज, सो इट मीन्स वैल्यूज बोले तो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में देखिए आ चुकी है, राइट, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है, एंड अगर हम ट्रू करते हैं तो नाउ दिस विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। अब देखिए बड़ी ABCD की जो एस्काई वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है छोटी ABCD से, क्योंकि बड़ी ABCD स्टार्ट्स 65 से, लेकिन छोटी ABCD 97 से होती है। ये माइंड में मैपिंग होनी चाहिए बिकॉज ये क्लास 11th का ही एक टॉपिक है, ठीक है। एंड दैट्स इट, इट्स डन। कुछ नहीं है और इसके अंदर, मतलब क्या 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 कर सकते हैं उसके अंदर। दैट्स इट, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। ठीक है, ओके। तो हमने सॉर्टिंग किया यहाँ पर, राइट। अभी आपको याद रखना है कि सॉर्ट वैल्यूज़ फॉल से क्या होता है, फॉल से देखिए डिसेंडिंग, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है ना, ट्रू से असेंडिंग के अंदर। ठीक है, ओके। तो सॉर्ट इंडेक्सेस भी हमने कर लिया। सॉर्ट इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे इसमें ट्रू आ रहा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, बट लेट सपोज कि हम फॉल्स देना चाहते हैं यानी कि डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, राइट। ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फंक्शंस तो हम लोग खैर सीरीज़ के कर ही चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एंड बिल्कुल चिल होकर के प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है कि अरे बहुत सारा सिलेबस पड़ा है। देखिए ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी, ठीक है। बस जितना करो उतना बहुत बेस्ट करो कि आपको कोई भी क्वेश्चन अब इसके अंदर से आ जाए तो अब आप उसको कर सकते हो। तो अगर एक सही एडवाइस दें वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो अपना प्रोग्रामिंग के साथ में स्पेंड करो, ठीक है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है क्योंकि हमने उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसकी बहुत बार प्रैक्टिस कर ली होती है तो वो डर एकदम बाहर निकल चुका होता है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, ठीक है। अब डर तो है ही नहीं। यही चीज़ होती है, मतलब आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो। जब मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ या मिलती हूँ तो एक मन में हेजिटेशन होती है, एक डर होता है, लेकिन जब हम उस पर्सन से रोज़ ही मिलते हैं तो वो एक डर हेजिटेशन दूर हो जाता है। यही चीज़ प्रोग्रामिंग के साथ में, तो आप उससे उतनी दूरी मत बना करके रखो कि उसको भी हेजिटेशन हो और तुम्हें भी हो, ठीक है। तो ज़्यादा पास में रहेंगे तो दैट मीन्स सारी दूरियाँ बंद ख़त्म हो जाएंगी। और बिल्कुल प्रोग्रामिंग है जो, क्योंकि यही करियर है ना, इसी के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स टाइम है जो स्पेंड करना ही पड़ेगा। जितना दूर भागोगे उतना हमारे लिए ही बिल्कुल गलत है या फिर उल्टा इफेक्ट है जो हो सकता है इसका। खैर चलिए, अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। येस, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स आप लोगों के पास 2-2 फ़ोन है ना, या फिर 2 से ज़्यादा है, या फिर मम्मी पापा के पास है भाई, उनके मोबाइल में भी टेक क्वीन अनअकैडमी या टेक क्वीन लवजीत ऐसे सर्च होता होगा ना, तो सर्च करके यार करो ना यार सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, ठीक है। सो बाय बाय।